मेरे पहले पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है, फिर भी कुछ बातें जो मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूँगी कि वाइस चांसलर कुलपतियों की नियुक्ति के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे से ये बात बोली कि डू यू वांट टू सैफ्रनाइज द कंट्री और what exactly the RSS एजेंडा इज़ ऑल अबाउट। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी ये बात तो नहीं कही गई कि क्वालिफिकेशंस ज़रूरी है या नहीं है एक वाइस चांसलर जैसी इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर होने का। इम्पॉर्टेंट ये है कि फैक्ट्स, माननीय चूरू के विधायक ने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स इतने प्रोफेसर्स के पद इस यूनिवर्सिटी में रिक्त हैं, एक भी पोजीशन भरी नहीं है, एसोसिएट्स के एक पोजीशन खाली है। ऐसे कितने सारे डिफरेंट फैक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी सदन में पेश करे हैं। तो जब इतने फैक्ट्स, इतने पद ऑलरेडी खाली हैं और उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि चांसलर की पोस्ट पर हम सिर्फ किसी के पास एक्सपीरियंस हो, तो सभापति महोदय एक्सपीरियंस तो सीए फर्म में काम करने वाले के पास भी होता है, हम उसे सीए नहीं बनाते। नर्सिंग स्टाफ के पास सर्जरी का एक्सपीरियंस होता है, हम उसे सर्जन नहीं बनाते। तो केवल इस बेसिस पर ये बिल लाना कि आपके पास क्वालिफिकेशन, ये एक बहुत बेसिक भाषा में ये अपनी बात रखना चाहूँगी कि पॉइंट यही है कि आप क्वालिफिकेशन बेस्ड रखना चाहते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस की कहाँ बात हुई? आपने ये बात बोली कि प्रश्न पूछने वाले पत्रकार को हम बनाना नहीं चाहते। मुझे लगता है जितना टॉलरेंस पावर हमारे अंदर है उतना तो किसी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सदन में भी हमने बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से टॉलरेट कर हम शांति से बैठे हुए हैं, और जितना अच्छे से हम अपनी बात को सभ्यता से रखते हैं उसकी बात नहीं कही जाए तो अच्छा है। सभापति महोदय, प्रस्तुत संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है कि 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल को कुलपति बनाया जा सकता है। बेसिक एजुकेशन के बारे में मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, जबकि पहले विश्वविद्यालयों में प्राय 10 वर्ष तक प्रोफेसर के रूप में टीचिंग का अनुभव अथवा रिसर्च या अकेडमिक संगठन में 10 वर्ष का इक्विवेलेंट अनुभव होना, तभी उस व्यक्ति को कुलपति बनाना नियुक्त किया जा सकता है। सभापति महोदय, एक और बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि आज कितने ऐसे समाचार पत्र हैं, एक माननीय चूरू के विधायक ने भी बताया कि उनके चूरू में एक साथ कॉपीज हो जाती है। ऐसे हमारे हर विधायक के क्षेत्र में लोकल न्यूज़पेपर्स भी बहुत होते हैं। सिर्फ वो ही नहीं, पब्लिक ऐप कर एक एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर कोई भी व्यक्ति न्यूज़ बना सकता है। मैं भी यहाँ पर खड़े होकर एक न्यूज़ बनाकर पोस्ट कर सकती हूँ। तो क्या डिजिटल मीडिया के युग में, जहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन से हम इन ऐप के द्वारा या फिर यूट्यूब के माध्यम से समाचार पत्र चला सकते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन क्या बहुत होगी कुलपति बनने के लिए? ऐसी स्थिति में वीसी जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर किस बेसिस पे चयन किया जाएगा, ये कहीं भी इस बिल में नहीं लिखा गया कि नहीं इसके अलावा कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें सभापति महोदय, तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर ये नियम होता है कि आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी इम्पॉर्टेंट होती है, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप उसमें पढ़ा सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर उसमें जा सकते हैं। लेकिन हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सैफ्रनाइजिंग द कंट्री की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है जब हम टीचिंग जैसे मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। सभापति महोदय, सदन के माध्यम से, क्योंकि बहुत से जनों ने अपनी बहुत बातें रख दी है, मेरे पास भी काफ़ी फैक्ट्स और फिगर्स थे जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी, तो आपको यही कहना चाहूँगी कि बच्चों से हम इस तरीके का खिलवाड़ उनके भविष्य से ना करें। एक एजुकेशन जो ज़रूरी है सिर्फ इस वजह से कि कोई किसी नेता के बहुत क्लोज है इसलिए वो वहाँ का कुलपति बन जाए या आगे बढ़े, इस तरीके का प्रेसिडेंस हम ना सेट करें। इसी बात को कहते हुए इस संशोधन को मैं 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित करने हेतु आपसे निवेदन करती हूँ।